हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है। सम्मानित साथियों, आप लोग कई दिनों से टीवी पे न्यूज देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हो गया है, जिससे कि विपक्ष की कमर टूट गई है। साथियों, इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले ऐसी जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ या नहीं हुआ या होने वाला है। इन सारी बातों का निचोड़ इस वीडियो में मैं लाया हूँ। तो दोस्तों, आज से पहले बहुत अफवाहें उड़ाई गई, बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताई गई। तो साथियों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से हुआ, इसको कौन कह रहा है? क्या इस बात को बहन जी कह रही हैं या कोई और कह रहा है? तो दोस्तों, इस बात को तीन लोग कह रहे हैं। सबसे पहला गोदी मीडिया, दूसरे नंबर पर बीजेपी का आईटी सेल और तीसरे नंबर पे है विपक्षी दल, जो बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं। दोस्तों, विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम क्यों कहते हैं? कोई तो रीजन होगा। तो इसके दो कारण है और पहला कारण है विचारधारा की लड़ाई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक विचारधारा है। वह हिंदू और मुस्लिम करके चुनाव लड़ती है और इसमें सफल भी है। और साथियों, आप लोग देख भी रहे होंगे कि इस देश में जितने दंगे होते हैं वह सिर्फ धर्म के नाम पे होते हैं। साथियों, धर्म और जाति का जो मामला है उसे बीजेपी लेके चलती है, उसकी अपनी एक दूसरी विचारधारा है। उसी तरह बहुजन समाज पार्टी की एक अपनी विचारधारा है। वह अपने जितने भी महापुरुष हुए उन सभी की विचारधाराओं से बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, जिसके तहत बहुजन समाज पार्टी कार्य करती है। और बहुजन समाज पार्टी से खतरा बीजेपी को भी है और कांग्रेस को भी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी विचारधारा है जो जानवरों को इंसान बनाने का काम करती है। जो भी मनुवादी लोग इस देश के मूल निवासियों का शोषण करते हैं, उनको सबक सिखाने का और सही रास्ते पर लाने का बहुजन समाज पार्टी काम करती है। इस देश में हजारों वर्षों से जो मूल निवासियों के अधिकार लूटे गए, को अधिकार दिलाने का अगर कोई काम करता है तो वह बहुजन समाज पार्टी करती है। यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले जो विपक्षी दल यानी कांग्रेस, जो 70 सालों से इस देश पे राज करती हुई आ रही है, अगर वह इस देश के मूल निवासियों को सही अधिकार दी होती तो बहुजन समाज पार्टी का निर्माण ही नहीं हुआ होता। और दूसरा कारण है ईवीएम। दोस्तों, माननीय बहन जी ने 2017 के चुनाव में ईवीएम का मुद्दा उठाया था और उसी कारण भारतीय जनता पार्टी बेनकाब हुई थी और सबको पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी चीटिंग करके सत्ता में आई है। इसी कारण बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए यह सब सारे षड्यंत्र रचते हैं। दोस्तों, यह सब बातें मैं इतना भरोसा से कैसे कह रहा हूँ, इसका सबूत मैं आपको देता हूँ। सबसे पहला अफवाह उड़ाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी है, और दूसरा अफवाह यह उड़ाया गया कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर मदद कर रही है, जिस कारण भारतीय जनता पार्टी इनको राष्ट्रपति बना देगा। तो दोस्तों, आप बताइए कि जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है, क्या उसमें बहन जी राष्ट्रपति बनी हैं? नहीं बनी है। उसी दिन से सभी को समझ जाना चाहिए कि यह एक सिर्फ अफवाह है, इसके सिवा कुछ नहीं है। यह सब षड्यंत्र इसलिए किया जा रहा है कि जो बहुजन समाज के लोग हैं वह बहन जी पे भड़क जाएं और अपना वोट बहन जी को न करके विपक्ष को करें, जिससे कि विपक्ष को फायदा होगा, जिससे बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर होती रहेगी। दोस्तों, एक बात और है, ये बताइए कि बहन जी हर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और अपनी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बताती हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करना होता या किसी तरह का तालमेल रखना होता तो बहन जी उस चीज का घोषणा जरूर करती, लेकिन इस बात पे वह चर्चा कुछ नहीं करती। लेकिन इस देश की जो दलाल मीडिया है वह इस बात को कहती है। साथियों, गोदी मीडिया को अच्छे तरह से पता है देश की जनता के वोटों का ध्रुवीकरण कैसे करना है, इनके वोट को ट्रांसफर कैसे करना है। इस वजह से बसपा को कमजोर करने के लिए वह इस तरह का अफवाह तैयार करती है। इस कारण ऐसे अफवाह से बहुजन समाज पार्टी से मुसलमान दूर हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का नाम सुन के यह दलित समाज भी उनसे दूर हो जाए, जिस कारण बहुजन समाज पार्टी और कमजोर हो जाए। साथियों, एक बात और देखते होंगे कि जो विपक्ष भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बहुजन समाज पार्टी को बताते हैं, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ, माननीय अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर जी, पूरे अखिलेश यादव का परिवार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया है। माननीय ओम प्रकाश जो बहुजन समाज पार्टी को बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वह खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं।
और यह सभी लोग बहन जी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताते हैं। तो साथियों, आप लोग सतर्क हो जाएं। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में गठबंधन करने वाली नहीं है। यह सत्य है और प्रमाणित है। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी पे कोई उंगली नहीं उठाता है। लेकिन एक मामला है जो बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम घोषित कर दीजिए, जिससे बहुजन समाज पार्टी ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगी, क्योंकि यह सब बातें सुन के दलित समाज बहन जी से दूर हो जाएगा, जिससे कि विपक्ष को फायदा होगा। तो साथियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।